हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का वीडियो हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले हम ऑलरेडी जो फर्स्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में सिस्टम के बारे में बताया था, बाउंड्रीज क्या होती है हमारी उसके बारे में बताया था, उसके साथ साथ सराउंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही जो हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उनके बारे में बात करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली होता है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो हमारा इंजन क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। या फिर टरबाइन हमारा क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। या कोई कंप्रेसर क्या है, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। बिकॉज यहाँ पे जो भी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कुछ ना कुछ हमें इम्पैक्ट मिलते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारा इंजन होता है उसमें फ्यूल बर्निंग होती है तो उसमें जो फ्यूल केमिकल एनर्जी को हम पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सिस्टम क्या है, एक रीजन है या स्पेस है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ओके, तो सिस्टम को हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। सिस्टम हमारा वो है जो कि क्या है, एक बाउंड्री से सेपरेटेड किया जाता है सराउंडिंग से, तो उसको भी हम सिस्टम कहते हैं। जस्ट लाइक हमारा कोई इंजन है, अगर वो रन कर रहा है तो उसके सराउंडिंग जो है इमेजिनरी बाउंड्री हम कंसीडर करते हैं और उसके बाहर जो भी एग्जिस्टिंग है वो इन्वायरमेंट वो हम सराउंडिंग में कंसीडर किया जाता है। तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें जो हीट और वर्क का ट्रांसफर होता है बट कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे नो इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। इट मींस इन्वायरमेंट से इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, बस केवल हीट और वर्क का ट्रांसफर किया जाता है। इट मींस यहाँ पे जैसे कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट ट्रांसफर होगा बट यहाँ से कोई मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी मास यहाँ पे इंटर नहीं करेगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझें तो क्या है हमारा, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। कोई पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट है जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पे हमारा फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है विद इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा एक ओपन सिस्टम है, यहाँ से जो मास का भी सराउंडिंग से इंट्रैक्शन हो रहा है उसके साथ साथ एनर्जी का हो रहा है, तो यहाँ हम ये इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो स्टीम पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, कोई स्टीम पावर प्लांट है जिसमें हम वाटर को फ्लो कराते हैं, जिससे हम स्टीम को फ्लो कराते हैं, जिससे क्या है, हाई प्रेशराइज स्टीम होती है जो कि क्या टरबाइन को रोटेट कराती है और हमें मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या है, जो टरबाइन में स्टीम फ्लो करती है वो वन साइड से इंटर करती है, दूसरी साइड से निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम है वो ओपन टाइप ऑफ सिस्टम है। नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि इसमें कोई भी ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना तो कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। इट मींस कोई थर्मोफ्लास्क है जो कि क्या है, परफेक्टली इंसुलेट किया गया है और वो पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो कोई हीट का ट्रांसफर होगा और ना तो कोई मास का इंटरेक्शन होगा विद सराउंडिंग। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आइडियाबैटिक सिस्टम की। तो आइडियाबैटिक सिस्टम क्या है, बेसिकली इस आइडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है विद सराउंडिंग। मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक सिस्टम। अगर प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखें तो ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि उसमें कोई मतलब जीरो हीट का ट्रांसफर हो, कोई हीट का ट्रांसफर ही ना हो। तो वो ऐसा कोई 100% पॉसिबल सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सका है जिसको हम आइडियाबैटिक सिस्टम कह सकें। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझ, अगर इसको हम बात करते हैं तो कोई फास्ट कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस विदाउट थर्मल एक्सचेंज।
इट मीन्स क्या है, कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो, कोई ऐसा कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का इंटरेक्शन ना होने पाए, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट यहाँ पे इंसुलेटर लगे हुए हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल लगा हुआ है, जिससे यहाँ से सराउंडिंग से कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या है कि उसमें जो भी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम है। जिसको हम एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें तो वेल मिक्स्ड गैस इन ए कंटेनर। इट मींस कोई भी गैस वेल मिक्स्ड है, मतलब बेहतर तरीके से एक ही गैस मिक्स्ड है, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, उसमें जो भी कंपोजिशन है उसमें वेरिएशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट पार्टिकल अगर इन्वॉल्व है सिस्टम में, तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो कोई भी ऑयल और वाटर, दो कंपोजिशन अगर किसी भी चीज में कंटेनर में इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन है, मतलब कंपोजिशन में वेरिएशन आ गया है, तो इस वजह से इसको हम हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होती हैं, जब हम किसी भी चीज को जस्ट जो हमारी मेन प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन टर्म्स में देख के हम चीजों की अगर गैस का या किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी या माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर चेक किया जाता है। तो ये क्या है, ब्रॉड लेवल पर किया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल लेवल पर नहीं जाते हम। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो कोई भी हम गैस लॉ को यूज करके हम किसी भी गैस की बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। जस्ट लाइक मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कोई भी गैस भरी हुई है, तो हम आइडियल जो भी गैस लॉ है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इट मीन्स क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनके बिहाफ पे हम गैस के अंदर जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करते हैं, इनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो इस टाइप ऑफ स्टडी को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से अगर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाती है तो वो एट इंडिविजुअल पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल लेवल तक की जाती है या एटॉमिक लेवल तक करी जाती है। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी जो बिहेवियर को हम किसी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म के थ्रू उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और एक काफ़ी डीप स्टडी होती है, तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात किया, किस टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, उसके साथ ही जो हमारी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं और उसके साथ ही माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से जाना। आई थिंक इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा समझने में हेल्प मिली होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।